और योगी आदित्यनाथ सुनो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस नरसंहार को ध्यान में रखते हुए तुम नैतिकता के साथ इस्तीफा दे दो, नहीं तो ये तो हमको पता ही है कि तुम बेलज्ज हो, बेशरम हो तुम। योगी आदित्यनाथ से बड़का अपराधी, बड़का गुंडा कौन है? मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में कौन है बताइए आप? प्रेम यादव जी के परिजनों को योगी आदित्यनाथ अपने पुलिस भेज करके हाईजैक कर लिया है। पीड़ित परिवार हमसे कुछ बात करना चाह रहे थे, हमको प्रेम यादव जी की पत्नी बोली कि भैया आपसे हम कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। वहाँ पे पुलिसकर्मी बात तक नहीं करने दिया अकेले में, बोला नहीं आपको जो बात करना है यहीं पे बात करना है। ये कौन सा सिस्टम है? हिटलर शाही तुम चला रहे हो उत्तर प्रदेश में? ये कर क्या रहा है ये? अंततः वहाँ पे प्रेम यादव की पत्नी लाख प्रयास की, लेकिन पुलिसकर्मी अकेले में बात नहीं करने दिया। उसके बाद एफआईआर का मैं बात आपको बताता हूँ। एफआईआर अभी तक क्या हुआ है प्रेम यादव जी की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से, उनके परिजन को मालूम नहीं है। आज तक प्रेम यादव के परिजनों का बयान तक नहीं लिया गया है। और प्रेम यादव की हत्या का खबर सुनकर के जब प्रेम यादव के भाई देवरिया से जब आते हैं अपने घर पे, तो उनको पुलिस उठा करके जेल में डाल देती है। जितने भी रिलेटिव आते हैं उनको उठा करके पुलिस जेल में डाल देती है। जितने भी उनके समर्थक हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, सबको पुलिस उठा करके जेल में डाल देती है। कहाँ का सिस्टम है ये? कहाँ का सिस्टम है? जब उधर में हत्या हुआ तो प्रेम यादव के समर्थकों को, प्रेम यादव के परिवारों को तुम जेल में डाल रहे हो, तब प्रेम यादव का हत्या किसने किया? इनकी बच्ची, इनके परिवार का कहना है, वो भी सुनोगे ना तुम? तो उधर से भी तुम जेल में डालो, उधर से भी जेल में डालो। तो खाली तुमको बैकवर्ड है, तुमको SC ST या तुमको माइनॉरिटी समाज के लोग तुमको जेल में जाने के लिए तुमको नजर आते हैं। उधर से भी जेल में डालना चाहिए ना। सत्यप्रकाश दुबे किस टाइप का आदमी था, इस चीज से आपको समझने की जरूरत है कि सत्यप्रकाश दुबे की बेटी अपने ही गांव के खुद 12 को ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाए हुए है। तो वो तो अपने जाति के लिए तो कुछ है ही, मैंने कुछ ठीक है नहीं था। तब प्रेम यादव के लिए कितना ठीक होगा आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन सरकार किसके साथ है? उसी के साथ है। क्योंकि जिस प्रकार की वहां माहौल है देवरिया में, लोग जितना उग्र है इस घटना को लेकर के, दोनों समुदाय के लोग, हमारी संवेदना दोनों परिवार के प्रति है। जितना उग्र है लोग, अखिलेश यादव जी जाएंगे अगर, तो हो सकता है वहां की व्यवस्था बिगड़ जाए। इसलिए अखिलेश यादव जी अपने आप को संभाले हुए हैं, अपने आप को रोके हुए हैं, ताकि योगी आदित्यनाथ और भाजपा वाले फिर ये न कहने लगे कि मौसा जी आए थे तो गड़बड़ा गया स्थिति। एक तरफ दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, वहीं देवरिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पे नरसंहार होता है, 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और यादव समाज के भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। पर सवाल खड़ा होता है कि यूपी में राम राज्य है, वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख दल जो है समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, वो भी इस मसले पर खुल करके बोल रहे हैं, पर अभी तक घटनास्थल पर नहीं गए हैं। हमारे साथ में बिहार के नेता हैं, बिहार के चर्चित नेता हैं संतोष रेणु यादव, जो कि DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। संतोष जी, पहला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की में इस तरह घटना हो गई और प्रमुख वहां पे विपक्षी पार्टी है अखिलेश यादव की, वहां पर घटनास्थल पर नहीं जाते हैं, एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके रह जाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी विपक्ष प्रमुख हैं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आपका कहना है कि अभी तक वहां पे नहीं गए हैं। तो अखिलेश यादव जी के तमाम जो लोग हैं, वो जो एक सिस्टम है, अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ की तरह कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं ना है। योगी आदित्यनाथ की तरह कोई कीड़ा मकोड़ा का नाम अखिलेश यादव ना है। अखिलेश यादव एक हस्ती का नाम है। यानी कि योगी आदित्यनाथ कीड़ा मकोड़ा कैसे? वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। का है मुख्यमंत्री कीड़ा मकोड़ा नहीं बन सकता है? का भाजपा में तो कोई भी बन सकता है, कीड़ा मकोड़ा हो चाहे कोई हो, बन जाएगा। जब प्रधानमंत्री गधा आदमी बन सकते हैं नरेंद्र मोदी, तो मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है। भाजपा की नीति है। तो अखिलेश यादव जी वहां गए नहीं गए, ये बड़ी बात नहीं है। अखिलेश यादव जी इस घटना को गंभीरता से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बड़ी बात यह है। क्योंकि जिस प्रकार की वहां माहौल है देवरिया में, लोग जितना उग्र है,
इस घटना को लेकर के दोनों समुदाय के लोग, हमारी संवेदना दोनों परिवार के प्रति है। जितना उग्र है लोग, अखिलेश यादव जी जाएंगे अगर, तो हो सकता है वहां की व्यवस्था बिगड़ जाए। इसलिए अखिलेश यादव जी अपने आप को संभाले हुए हैं, अपने आप को रोके हुए हैं, ताकि योगी आदित्यनाथ और भाजपा वाले फिर ये न कहने लगे कि मौसा जी आए थे तो गड़बड़ा गया स्थिति। ठीक है, इसीलिए अखिलेश यादव अभी रुके हुए हैं। नहीं, वहाँ गड़बड़ाएगी इसलिए क्या है कि वहाँ पे तो राम राज्य है। रामराज है? कैसा रामराज है? औसा रामराज जहां पे एक दलित समाज की बेटी को गैंग रेप किया जाता है। मनीषा वाल्मीकि का हाथरस में हुआ था ना गैंग रेप, और दलित समाज की बेटी का गैंग रेप हुआ और उनके रेपिस्टों को सरकार सहायता करके रिहा करवा देती है। कैसा रामराज है? जहां चंदौली में निशा यादव को पुलिस कर्मियों के द्वारा रेप किया गया और उसके बाद सरकार क्या किया, पुलिस कर्मियों को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया, फिर उसके बाद ज्वाइन करवा दिया। बारे बार रामराज, ये कैसा रामराज है? ये कैसा रामराज है? ये ऐसा राम है राज है जहाँ पे अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है। अपराधी तो खुद योगी आदित्यनाथ है, तेरे घर पर कहीं चलेगा? योगी आदित्यनाथ से बड़का अपराधी, बड़का गुंडा कौन है? मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश में कौन है, बताइए आप। अभी वो वहाँ के मुख्यमंत्री है और लगातार बुलडोजर नीति वहाँ पे चल रहा है। मुख्यमंत्री नहीं, बड़का मूर्ख मंत्री है वो। योगी आदित्यनाथ बड़का मूर्ख मंत्री है वो। उसको समझ में आता है कुछ गधा के, उसको समझ में आता है कुछ। पर एक तर्क दिया जाता है कि बुलडोजर नीति से काफी जनता वहाँ के खुश है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है। कैसी नीति? कौन संविधान में लिखल है? किस संविधान में बुलडोजर की बात लिखी हुई है? हम उस संविधान को मानते हैं जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उसमें कहाँ बुलडोजर का जिक्र है? बताइए। ये इतना पढ़ लिख गया ये गधवा कि संविधान बनाएगा ये है? एक बाप तो बना ही नहीं पाया आज तक। इसका बाप गोड से बना पाया आज तक जो ही बनाएगा? अच्छा, आप वहां पे घटना स्थल पर खुद गए, आपने वहां पर क्या पाया? निशा, उनके दोनों पीड़ित परिवार के प्रेम यादव की पत्नी से भी बातचीत किया, क्या पाया वहां पे घटना? वहां पे प्रेम यादव जी के परिजनों को योगी आदित्यनाथ अपने पुलिस भेज करके हाईजैक कर लिया है। पीड़ित परिवार हमसे कुछ बात करना चाह रहे थे। हमको प्रेम यादव जी की पत्नी बोली कि भैया आपसे हम कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। वहाँ पे पुलिसकर्मी बात तक नहीं करने दिया अकेले में। बोला नहीं, आपको जो बात करना है यहीं पे बात करना है। ये कौन सा सिस्टम है? हिटलर शाही तुम चला रहे हो उत्तर प्रदेश में? है ये कर क्या रहा है ये? अंततः वहाँ पे प्रेम यादव की पत्नी लाख प्रयास की, लेकिन पुलिसकर्मी अकेले में बात नहीं करने दिया। उसके बाद एफआईआर का मैं बात आपको बताता हूँ। एफआईआर अभी तक क्या हुआ है प्रेम यादव जी की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से, उनके परिजन को मालूम नहीं है। आज तक प्रेम यादव के परिजनों का बयान तक नहीं लिया गया है। और प्रेम यादव की हत्या का खबर सुनकर के जब प्रेम यादव के भाई देवरिया से जब आते हैं अपने घर पे, तो उनको पुलिस उठा करके जेल में डाल देती है। जितने भी रिलेटिव आते हैं उनको उठा करके पुलिस जेल में डाल देती है। जितने भी उनके समर्थक हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, सबको पुलिस उठा करके जेल में डाल देती है। कहाँ का सिस्टम है ये? कहाँ का सिस्टम है? जब उधर में हत्या हुआ तो प्रेम यादव के समर्थकों को, प्रेम यादव के परिवारों को तुम जेल में डाल रहे हो, तब प्रेम यादव का हत्या किसने किया? इनकी बच्ची, इनके परिवार का कहना है, वो भी सुनोगे ना तुम? तो उधर से भी तुम जेल में डालो, उधर से भी जेल में डालो। तो खाली तुमको बैकवर्ड है, तुमको SC ST या तुमको माइनॉरिटी समाज के लोग तुमको जेल में जाने के लिए तुमको नजर आते हैं। उधर से भी जेल में डालना चाहिए ना। और रही बात, एक बात और मैं आपको बता, सत्यप्रकाश दुबे किस टाइप का आदमी था, इस चीज से आपको समझने की जरूरत है कि सत्यप्रकाश दुबे की बेटी अपने ही गांव के खुद 12 को ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाए हुए है। तो वो तो अपने जाति के लिए तो कुछ है ही, मैंने कुछ ठीक है नहीं था। तब प्रेम यादव के लिए कितना ठीक होगा आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन सरकार किसके साथ है? उसी के साथ है। नहीं, योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर खुद गए, पीड़ित परिवार से मिले। किसके पीड़ित परिवार से? प्रेम यादव के पीड़ित परिवार से? नहीं, उनके पीड़ित परिवार से नहीं। का है? उत्तर प्रदेश के निवासी ना है वो? का उत्तर प्रदेश के निवासी वो नहीं है? सरकार का कितना प्रतिनिधि गया है मिलने के लिए?
प्रेम यादव के परिवार से? बताइए तो। स्थिति यह है ना कि वहां पे कितने लोगों को उठाया गया है ना, उनके परिवार में हार्ट के पेशेंट हैं, कोई किसी चीज के पेशेंट हैं, उनके पास दवाई का पैसा नहीं है। और ये जो राजस्व विभाग का, ये सबसे बड़ी फेलोरिटी किसकी है? सबसे बड़ी फेलोरिटी है राजस्व विभाग का। 14 साल पहले जमीन लिखाया, करीब करीब 2014 के आसपास या 2010 के आसपास में जमीन का सारा कुछ मोटेशन वगैरह सब क्लियर हो गया था। इतने दिन के बाद राजस्व विभाग को नींद खुला है? आज मकान ढाने के लिए बात कर रही है सरकार, मकान ढाने के लिए बात कर रही है। आप ये बताइए, जब हत्या हुआ, नरसंहार हुआ, तब जाकर के तुमको मकान ढाने के बाद तुमको सोचता है कि अवैध जमीन में बना हुआ है? इसका मतलब तुम इतनी गूंगी, अंधी, बहरी सिस्टम में तुम हो। गृह मंत्री को, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ सुनो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस नरसंहार को ध्यान में रखते हुए तुम नैतिकता के साथ इस्तीफा दे दो। नहीं तो ये तो हमको पता ही है कि तुम बेलज्ज हो, बेशरम हो तुम। यूपी में बुलडोजर नीति बहुत ज़्यादा तेजी से काम कर रही है। अपराधियों के घर पे अगर कार्रवाई होती है तो दिक्कत क्या है? अपराधी के घर पे तो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़का अपराधी है, इसके घर पे कार्रवाई हो ना। रही बात बुलडोजर नीति का, जवाब अब उत्तर प्रदेश के निवासी ढूंढ लिए हैं। 2024 में पोकलन तैयार कर रहे हैं। पोकलन क्या होता है? पोकलन वही बुलडोजर को लाद करके गंगा जी में डाल देंगे, सब चल जाएगा। बुलडोजर के बाप कहते हैं पोकलन को। जो पोकलन चलाएंगे ना, वो योगी आदित्यनाथ के बाप रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो घटना हुआ उसको बिहार से जोड़ा जा रहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, यादवों की संख्या बिहार में ज़्यादा हो गई, इस वजह से उत्तर प्रदेश में यादव अब तांडव कर रहे हैं। वाह, मैंने एकर घर में अगर लड़को होगा ना योगी आदित्यनाथ के घर में, तो कहेगा संतोष रेणु की वजह से हो गया। क्या कहिएगा? इसको बदनाम करने का आदत है शुरू से। योगी आदित्यनाथ अगर मामू भी बन जाएगा ना तो कहेगा संतोष रेणु का देन है। क्या कहिएगा? चलो, तैयार है झेलने के लिए। जातीय नफरत समाज में लगातार बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे खत्म करना? किसने बढ़ाया? जाति बनाया किसने? किसने बनाया? पहले भाजपा मंदिर और मस्जिद के आधार पर लड़ाई करवाई, मंदिर और मस्जिद के आधार पर भेदभाव कराया। जब जान गया कि लोग अब जाग गए हैं, अवेयर हो गए हैं लोग, अब मंदिर मस्जिद पर लोग नहीं लड़ेंगे, तब जाति और वर्ण के आधार पर लोगों को लड़वा रहा है। लोग सब समझ रहे हैं। इसका जवाब 2024 में पूरा उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश देगा भाजपाइयों को। चलिए, तो हमारे साथ में संतोष रेणु यादव थे। देवरिया जो नरसंहार हुआ उस पर अपनी राय रखी और वो खुद देवरिया में गए और पीड़ित परिवार से मिले। प्रेम यादव की पत्नी से इनका आरोप है कि प्रेम यादव की पत्नी से हमें अकेले में बात करने नहीं दिया जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा। प्रेम यादव की पत्नी हमसे बात करना चाहती थी और योगी आदित्यनाथ पर इन्होंने कटाक्ष की। बहरहाल इनकी बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।